Hello everyone, welcome to all in Florence nursing classes. Today we will discuss about the report. What is report? रिपोर्ट क्या होती है और रिपोर्ट का नर्सिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है? मीन्स फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्ट की डेफिनेशन। रिपोर्ट की डेफिनेशन के अंदर क्या होएगा? रिपोर्ट एक ऑरली का मतलब वर्बली, ऑरली और रिटर्न क्या होता है? कम्युनिकेशंस होता है। कंटेनिंग, जिसके अंदर क्या होता है? कंटेनिंग का मतलब रखना, जिसके साथ क्या होता है? बहुत सारे आइडियाज होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है। हेल्थ केयर प्रोवाइडेड के रिलेटेड, हेल्थ केयर क्या प्रोवाइड करनी है रिलेटेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन हम लोग पास करते हैं। किसके द्वारा? वीकली रिपोर्ट के द्वारा, मंथली रिपोर्ट के द्वारा एंड डेली बेसिस के आधार पर। सो रिपोर्ट की डेफिनेशन दोबारा बता देते हैं एक बार हम लोग। रिपोर्ट की डेफिनेशन के अंदर क्या आएगा? रिपोर्ट एक क्या है? ऑरली एंड रिटन कम्युनिकेशन है, जो कंटेनिंग अपने साथ रखता है बहुत सारे आइडियाज रखता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है रिलेटेड टू हेल्थ केयर के रिगार्डिंग। और जो हेल्थ केयर हम लोग पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम ट्रांसफर करते हैं तो वो वाया रिपोर्ट के जरिए करते हैं। जहाँ तो हम लिख के करते हैं, जहाँ हम ऑरली करते हैं। जो रिपोर्ट्स होती है वो क्या होती है कि वो डेली बेसिस पर भी होती है और उस पे मंथली बेसिस पे भी होती है और वीकली बेसिस पे भी होती है। सो रिपोर्ट की डेफिनेशन के अंदर यही था कि ये डेली बेसिस पे भी होती है और वर्बली में मंथली भी होती है और ये वीकली भी होती है। अब बात करें रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि विशेषताएं। रिपोर्ट के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं? फर्स्टली क्या होता है, जब भी हम कोई चीज की रिपोर्ट बनाते हैं तो पहले हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हमारे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है तभी हम अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि जो रिपोर्ट्स होती है इट शुड बी ऑन द रियलिटी बेसिस। इसके अंदर बिल्कुल रियलिटी के बेस पर होनी चाहिए रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या आता है? इट शुड बी ऑन रियलिटी बेसिस। फर्स्टली क्या होनी चाहिए, जो रिपोर्ट होती है वो हमारी क्या होती है? रियलिटी के बेस पर होनी चाहिए। और बिल्कुल रियलिटी, जो हमें सच्चाई पता है वो रियलिटी पेशेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट के ऊपर ही पेशेंट्स का आगे ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। इट शुड बी एक्यूरेट। रिपोर्ट क्या होनी चाहिए? रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए? पूरा कंटेंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या आएगा? जो रिपोर्ट होती है वो शुड बी कंप्लीटेड। इट शुड बी कंप्लीट। क्यों? क्योंकि हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें कंप्लीट रिपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर हम इनकम्प्लीट रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके अंदर ना तो हम पेशेंट्स की प्रॉपर तरीके से केयर कर पाते हैं, ना ही हम कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जो पेशेंट्स के डिजीज को डायग्नोज कर सके, जहां हमें थेरापेटिक ट्रीटमेंट जो देना है हमें उसको सही ढंग से दे सके। नेक्स्ट क्या होता है कि जो रिपोर्ट होती है वो क्या प्रेजेंटेड करनी चाहिए? टाइम के बेस के हिसाब से। अगर हमें टाइमली 1 वीक की चाहिए तो 1 वीक की रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए। अगर हमें डेली बेसिस पे चाहिए तो डेली बेस पे करनी चाहिए। तो रिपोर्ट क्या होनी चाहिए? इट शुड बी प्रेजेंटली टाइमली। इट शुड बी प्रेजेंटली का मतलब पेश करना, टाइमली। तो क्या होने चाहिए? जो रिपोर्ट्स होती है वो टाइमली हमें रिप्रेजेंट करनी चाहिए, प्रेजेंट करनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें रिपोर्ट के अंदर लैंग्वेज ऐसी यूज करनी चाहिए, इट शुड बी इजिली अंडरस्टूड। हम उस रिपोर्ट को अच्छी तरह क्या कर सकें? इजिली अंडरस्टूड कर सकें। एक बार दोबारा कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं रिपोर्ट्स के। रिपोर्ट क्या होनी चाहिए? बिल्कुल रियलिटी के बेसिस पे होनी चाहिए। रिपोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए? एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रिपोर्ट इज कंप्लीट, रिपोर्ट शुड बी कंप्लीट होनी चाहिए। रिपोर्ट शुड बी प्रेजेंटली टाइमली, टाइम के हिसाब से प्रेजेंट करनी चाहिए। अगर वीकली चाहिए तो वीकली करनी चाहिए, डेली बेस पे चाहिए तो डेली बेस की प्रेजेंट करनी चाहिए। उसके बाद लास्ट इसका आता है फिफ्थ, जो रिपोर्ट होती है वो क्या होनी चाहिए? इजिली लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इजी लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है कि हम अंडरस्टूड जल्दी कर जाते हैं रिपोर्ट के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ रिपोर्ट्स।
अब रिपोर्ट्स के बहुत से टाइप होते हैं, ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट उसके ऊपर कि रिपोर्ट के कौन कौन से टाइप है। टाइप ऑफ रिपोर्ट। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी रिपोर्ट बनती है। प्रेजेंटेशन के हिसाब से जो रिपोर्ट होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है ऑरली रिपोर्ट, एक सेकेंडली होती है रिटन रिपोर्ट। अब अगर ऑरल की बात करें तो उसके अंदर रिपोर्ट हम ऑरली सबमिट करवाते हैं, बोलकर किसी को रिपोर्ट हमने सबमिट करवा दी। बट रिटन के अंदर क्या होता है कि हम रिपोर्ट को सबमिट करते हैं रिटन वर्ड के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन, फर्स्ट टाइप है इसका ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंटेशन। अब ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंटेशन के अंदर क्या आती है, दो टाइप की आती है, एक आती है रिटन, सेकंड कौन सी होती है, ऑरल रिपोर्ट। अब रिटन रिपोर्ट के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके अंदर मोस्टली रिटन वर्ड यूज किए जाते हैं जो राइट करके रिपोर्ट आगे सेंड की जाती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑरली एंड वर्बली। इसके अंदर सिम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट आता है उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से अब क्या होता है, कुछ रिपोर्ट हमें मीन्स डेली बेसिस पर देनी पड़ती है। ऑन द बेस ऑफ टाइम। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ रिपोर्ट्स हमें डेली बेस पर देनी पड़ती हैं, डेली रिपोर्ट्स आता है। अब कुछ इसके अंदर आती हैं वीकली रिपोर्ट। अब कुछ आता है इसके अंदर मंथली रिपोर्ट। अब डेली बेस के अंदर क्या होता है, जो रिपोर्ट पूरे दिन की पूरी रिपोर्ट है वो शाम तक हमें सबमिट करवानी होती है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, जो वीकली रिपोर्ट होती है वीकली के लास्ट वीकेंड के अंदर जाकर सैटरडे संडे को सबमिट करवानी होती है। अगर मंथ की बात करें तो मंथली जो रिपोर्ट होती है वो मंथ के लास्ट के अंदर जाकर हमें सबमिट करवानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है ऑन बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। ऑन बेस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेस ऑफ रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो हमें रिलेशन के हिसाब से क्या करनी पड़ती हैं, सबमिट करवानी पड़ती हैं। लाइक फर्स्ट होती है अपवार्ड्स रिपोर्ट। अपवार्ड का मतलब होता है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट जैसे हायर लेवल का कैंडिडेट या हायर लेवल का पर्सोनल, हायर लेवल के पर्सोनल को सबमिट करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक स्टाफ नर्स लेवल की स्टाफ अपनी वो रिपोर्ट बनाकर एक सीनियर डॉक्टर या किसी स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन को, लाइक ऑर्थोपेडिक को या किसी भी सर्जन को वो सबमिट करवा रही है, तो उसने क्या किया कि अपने लेवल से थोड़ा ऊपर हायर लेवल तक वो रिपोर्ट सबमिट करवाई, तो इट मीन्स अपवार्ड रिपोर्ट्स। ये भी दो टाइप की होती है अपवार्ड रिपोर्ट। जो क्या होता है, लो स्टेटस टू हाई स्टेटस। स्टेटस भी लगा सकते हैं, रैंक भी लगा सकते हैं, लेवल भी लगा सकते हैं, क्योंकि लोअर रैंक से हायर रैंक को जब हम लोग क्या करते हैं, सबमिट करवाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हॉरिजेंटल रिपोर्ट। हॉरिजेंटल रिपोर्ट का मतलब क्या आता है कि जब हम रिपोर्ट सेम लेवल के बंदे को दे रहे हैं, सेम लेवल लाइक वन स्टाफ नर्स दूसरी स्टाफ नर्स को रिपोर्ट सबमिट करवा रही है, तो इट मीन्स वो हॉरिजेंटल रिपोर्ट है। हॉरिजेंटल, सेम लेवल के पर्सन, सेम लेवल टू सेम पर्सन। सो उसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं, ये अकॉर्डिंग टू बेसिस के हिसाब पे होती है। फर्स्ट वन इज ए प्रेजेंटेशन के बेस पे। प्रेजेंटेशन बेस पे दो होती हैं, ऑरल रिपोर्ट एंड रिटन रिपोर्ट। देन उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से हम लोग डेली बेसिस पे भी दे सकते हैं, वीकली भी दे सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं। थर्ड आता है रिलेशनशिप के हिसाब से। रिलेशनशिप के हिसाब से क्या होता है, कुछ रिपोर्ट्स हम लोग क्या करते हैं, अपवर्ड्स हायर लेवल को सबमिट करवाते हैं, और कुछ लोग रिपोर्ट्स क्या होती हैं जो हम इक्वल लेवल तक सबमिट करवाने का काम करते हैं। अब उसके बाद ये रिपोर्ट्स होती है वो हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है, बिकॉज जो रिपोर्ट के अंदर पूरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरा पर्सन जो उस रिपोर्ट को लेता है या देखता है तो उसके पास एक्यूरेट डाटा होता है।
अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट राइटिंग करते वक्त हमारे कौन कौन से सिद्धांत हैं? अगर पहले सिद्धांत की बात करेंगे, क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्ट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्ट के अंदर क्या आएगा? जो रिपोर्ट होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? सिंपल एंड क्लियर पॉइंट। क्योंकि अगर रिपोर्ट के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं होंगे तो हम लोग इजिली समझ सकते हैं, और लैंग्वेज इतनी इजी यूज करनी चाहिए कि जो रिपोर्ट जिस बंदे को हम लोग सबमिट करवा रहे हैं वो बंदा उस रिपोर्ट को अच्छी तरीके से क्या कर सके? समझ सके। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? रिपोर्ट शुड बी रिलायबल, एक्यूरेट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, करंट होनी चाहिए। तो रिपोर्ट क्या होती है? रिलायबल एंड एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, जो रिपोर्ट होती है वो टाइम कंज्यूमिंग ना हो। लेस कंज्यूमिंग। क्योंकि जो रिपोर्ट बनाते हैं वो हम एक्यूरेटली एंड क्लियर एंड शॉर्ट तरीके से बनानी चाहिए कि वो ज्यादा टाइम कंज्यूम ना कर सके, ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना कर सके। वाइल रिपोर्ट राइटिंग, जब हम राइटिंग रिपोर्ट्स बनाते हैं तो जो पर्सन रिपोर्ट बना के दे रहा है उस पर्सन के मोस्टली नीचे साइन होने चाहिए किस पर्सन ने बनाई है, क्योंकि वो उस बंदे के पास अथॉरिटी होती है और उस बंदे के पास वो पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है उस बंदे रिपोर्ट बनाने का, जो बंदा रिपोर्ट बना के आगे सबमिट करवा रहा है। तो जब रिपोर्ट बनाते हैं तो ड्यूली साइंड होनी चाहिए किसके द्वारा? उस पर्सन के द्वारा, जो रिटर्न पर्सन कैंडिडेट्स है, जो रिपोर्ट बना रहा है उस कैंडिडेट के हिसाब से क्या होनी चाहिए? रिपोर्ट बनने के बाद कंप्लीटली उसके ऊपर उस पर्सन के साइन होने चाहिए। और जब भी हम ऑरली रिपोर्ट देते हैं, ऑरली रिपोर्ट देते वक्त एक चीज होनी चाहिए, फर्स्टली आइज टू आइज कॉन्टेक्ट होना चाहिए एंड क्लियर कॉन्फिडेंस के साथ रिपोर्ट सबमिट करवानी चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है? इन ऑरल रिपोर्ट, इन ऑरल रिपोर्ट कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर ऑरल रिपोर्ट सबमिट करवाते वक्त। विदाउट कॉन्फिडेंस हम लोग बिल्कुल सही तरीके से बात नहीं कर सकते, ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, जो रिपोर्ट होती है वो क्लियरली रियलिटी के बेस पे होनी चाहिए, ऑन दी बेस ऑफ रियलिटी। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ रिपोर्ट्स। प्रिंसिपल्स ये वाले थे कि इसके अंदर क्लियर होनी चाहिए, रिपोर्ट्स वगैरह भी होनी चाहिए, सब कुछ। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट इसके अंदर टॉपिक आता है, जो रिपोर्ट्स होती है वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है रिटर्न के अंदर? रिपोर्ट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि रिपोर्ट हमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से बचाती है। नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स। फर्स्ट पॉइंट आएगा प्रिवेंट फ्रॉम डुप्लीकेशन वर्क। प्रिवेंट फ्रॉम डुप्लीकेशन वर्क। रिपोर्ट हमें क्या करती है? डुप्लीकेशन वर्क से बचाती है, क्योंकि अगर हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी कोई भी नहीं कर सकता। अगर डुप्लीकेट कॉपी किसी ने उसकी की है तो उससे पता चल जाता है कि ये रिपोर्ट डुप्लीकेट आई है, जो सही में रियलिटी में सही आई है, जो नकल आई है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट होता है, जो रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है हमेशा लीगल प्रोटेक्शन के लिए की जाती है, हेल्थ पर्सोनल के प्रति। रिपोर्ट शुड बी legally and protect the health personnel, protect the health personnel। तो रिपोर्ट क्या करती है? शुड बी लीगली होनी चाहिए, और जो किसको रिपोर्ट प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको? हेल्थ पर्सोनल को। उसके बाद नेक्स्ट है कि रिपोर्ट हेल्थ स्टैटिक्स कलेक्शन करने में भी हेल्प करती है, कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ हेल्थ स्टैटिक्स। हेल्थ स्टैटिक्स कलेक्ट करने के अंदर भी रिपोर्ट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और एक चीज और है कि जो गुड रिपोर्ट होती है वो क्या बताती है, हमें प्रॉब्लम हेल्थ के बारे में बताती है और इसके बाद नीड्स ऑफ पेशेंट्स के बारे में बताती है। हमें बताती है कि पेशेंट्स को किस जगह पे कौन सी नीड की जरूरत है और उस चीज को एनालाइज करती है। रिपोर्ट्स आर क्या होता है, मीन्स इट हेल्प टू एनालाइजिस, इट हेल्प्स इन दी एनालाइजिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट हेल्प्स टू find out the diagnosis and patient health need। पेशेंट की हेल्थ नीड को फाइंड आउट करने के अंदर और डायग्नोस करने के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और जो रिपोर्ट्स होती है वो सर्च पर्पज के लिए होती है। लास्ट पॉइंट है इसका, इट यूज फॉर रिसर्च पर्पज, रिसर्च पर्पज ऑफ हेल्थ। सो ये रिसर्च पर्पज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक पर दोबारा रिपोर्ट्स के इंपॉर्टेंस बता देते हैं। रिपोर्ट्स क्या करती है, रिपोर्ट्स हेल्थ रिसर्च पर्पज के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। प्रिवेंट फ्रॉम डुप्लीकेशन वर्क से बचाती है। नेक्स्ट क्या करती है, ये लीगली होती है और ये पेशेंट्स को जब हेल्थ पर्सोनल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट कलेक्शन ऑफ द हेल्थ स्टैटिक्स को कलेक्ट करने के अंदर हेल्प करती है। ये क्या करती है, एनालिसिस करने के अंदर हेल्प करती है। ये फाइंड आउट करने के अंदर हेल्प करते हैं। डायग्नोस एंड दी पेशेंट्स हेल्थ नीड को डायग्नोस करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो आज का टॉपिक आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।